जय हिंद। जीएसटी रिफॉर्म से पहले कार्स पे 28% जीएसटी लगता था और डिफरेंट साइज की कार्स पे 1 से लेकर 22% तक सेस लगता था। लेकिन अब सेस ख़त्म कर दिया है और कार्स को 2 डिफरेंट जीएसटी स्लैब्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है 18% जीएसटी स्लैब एंड सेकंड है 40% जीएसटी स्लैब। इन दोनों कैटेगरी की कार के लिए रैंक वाइज सीएसटी प्राइस लिमिट भी डिफरेंट है और इन कार्स पे सीएसटी में डिफरेंट डिस्काउंट मिलता है। इस वीडियो में हम सभी ब्रांड्स की कार को इन जीएसटी स्लैब्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके देखेंगे कि किस ब्रांड की कौन सी कार 18% टैक्स स्लैब में है और कौन सी कार 40% टैक्स स्लैब में आ रही है, और कौन सी कार के लिए आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट भी कम है और सीएसटी में डिस्काउंट भी कम मिलेगा, और कौन सी कार के लिए सीएसटी प्राइस लिमिट ज़्यादा और सीएसटी में डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की। जैसे मैंने पहले बताया, कार्स को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है 18% जीएसटी स्लैब। इसमें क्या है कि कार के बेस प्राइस पे 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन सीएसटी में 9% का कंसेशन हो जाएगा। यानी सीएसटी में बेस प्राइस पे आपको 9% ही जीएसटी देना पड़ेगा, 9% का आपको कंसेशन मिल जाएगा। जो 18% जीएसटी स्लैब वाली कार है उनके लिए ओआरसी यानी जो पे लेवल 3 to 5 है, उनकी सीएसटी प्राइस लिमिट 8,76,000 रुपीज़ है। और इस कैटेगरी की कार के लिए जेसीओज की सीएसटी प्राइस लिमिट 11,05,950 रुपीज़ है। वहीं दूसरी कैटेगरी है 40% जीएसटी स्लैब कैटेगरी। इसमें कार के बेस प्राइस पे 40% जीएसटी लगेगा, लेकिन सीएसटी में 20% ही जीएसटी आपको पे करना है, 20% का कंसेशन आपको मिल जाएगा। इस कैटेगरी की कार के लिए ओआरस की सीएसटी प्राइस लिमिट 9,64,000 रुपीज़ है और जेसीओज की इस कैटेगरी की कार के लिए सीएसटी प्राइस लिमिट 12,17,050 रुपीज़ है। अब अगर बात करें मारुति सुजुकी कार्स की, तो मारुति सुजुकी अपनी कार्स को 2 डिफरेंट आउटलेट से सेल करती है। एक है एरिना और दूसरी है नेक्सा। अगर एरिना कार्स की बात करें तो 18% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10, एस्प्रेसो, इको, सेलेरियो, वैगनार, स्विफ्ट और डिजायर ये कार आती हैं। इन कार्स के लिए आपको सीएसटी में जीएसटी भी कम देना पड़ेगा, यानी 9% जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको सीएसटी में डिस्काउंट भी कम मिलेगा, आपको 9% का ही डिस्काउंट मिलेगा। और अब अगर 40% जीएसटी स्लैब कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी में मारुति सुजुकी एरिना की ब्रेजा, अर्टिगा और विक्टोरिस ये कार आती हैं। इन कार्स के लिए आपको सीएसटी में जीएसटी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी 20% पे करना है, लेकिन सीएसटी में डिस्काउंट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, 20% जीएसटी का आपका कंसेशन हो जाएगा। और अब अगर मारुति सुजुकी नेक्सा कार्स की बात करें तो 18% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में नेक्सा की इग्निस, बलेनो और फ्रोंक्स ये 3 कार आती हैं। इन तीनों कार के लिए सीएसटी में आपको बेस प्राइस पे 9% टैक्स पे करना है और 9% का ही आपको कंसेशन मिलेगा। 40% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में नेक्सा की सियाज, जिमनी, XL6, ग्रैंड विटारा और इन्विक्टो ये 5 कार आती हैं। इनके लिए सीएसटी में बेस प्राइस पे आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा और 20% का ही आपको कंसेशन मिल जाएगा। टोयोटा की बात करें तो 18% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में टोयोटा की ग्लांजा और टाइजर ये 2 कार आती हैं। इन दोनों कार्स के लिए आपको सीएसटी में बेस प्राइस पे 9% टैक्स पे करना है और 9% का आपको कंसेशन मिलेगा। और 40% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में टोयोटा की रूमियोन, हाई राइडर, इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस ये 4 कार आती हैं। इनके लिए सीएसटी में आपको बेस प्राइस पे 20% टैक्स पे करना है और 20% का आपका कंसेशन हो जाएगा। होंडा की बात करें तो होंडा की अमेज 18% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में आती है। इसके लिए आपको सीएसटी में बेस प्राइस पे 9% टैक्स पे करना है और 9% का आपको कंसेशन मिलेगा। वहीं 40% जीएसटी स्लैब में होंडा की सिटी और एलिवेट ये 2 कार आती हैं। इनके लिए सीएसटी में आपको 20% टैक्स पे करना है और 20% का आपका कंसेशन हो जाएगा। निसान की एक ही कार सीएसटी में अवेलेबल है, जो कि निसान मैग्नाइट है। ये कार 18% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में आती है। इसके लिए बेस प्राइस पे आप 9% टैक्स सीएसटी में पे करोगे और आपको 9% का ही कंसेशन मिल जाएगा। स्कोडा की बात करें तो स्कोडा काइलैक 18% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में आती है। इसके लिए सीएसटी में आप 9% टैक्स पे करोगे और आपको बेस प्राइस पे 9% का ही कंसेशन सीएसटी में मिलेगा। और वहीं 40% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में स्कोडा की कुशाक और स्लाविया ये 2 कार आती हैं। इनके लिए सीएसटी में बेस प्राइस पे आप 20% टैक्स पे करोगे और आपको 20% का कंसेशन मिलेगा। वोक्सवैगन की कोई भी कार 18% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है। वोक्सवैगन की टाइगन और वर्टुस दोनों ही 40% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में आती हैं। इन दोनों कार्स के लिए सीएसटी में आप बेस प्राइस पे 20% टैक्स पे करोगे और आपको 20% का ही कंसेशन मिल जाएगा। रेनो की क्विड, ट्राइबर और काइगर तीनों ही कार 18% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में आती हैं। इन तीनों कार्स के लिए सीएसटी में आपको 9% बेस प्राइस पे टैक्स पे करना है और 9% का आपका कंसेशन हो जाएगा। अभी इस रेनो की कोई भी कार 40% टैक्स स्लैब कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है। सिट्रोइन की C3 18% टैक्स स्लैब कैटेगरी में आती है। इस कार के लिए आप सीएसटी में बेस प्राइस पे 9% टैक्स पे करोगे और आपका 9% का कंसेशन होगा। और वहीं बसाल्ट और एयरक्रॉस 40% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में आती हैं। इन दोनों कार्स के लिए सीएसटी में आप बेस प्राइस पे 20% टैक्स पे करोगे और आपका 20% का कंसेशन हो जाएगा।
फिएट ग्रुप की जीप कंपास सीएसटी में अवेलेबल है और ये 40% टैक्स स्लैब कैटेगरी में आती है। इस कार के लिए सीएसटी में आप 20% टैक्स पे करते हैं और 20% बेस प्राइस पे आपको कंसेशन मिल जाता है। और अब अगर किया की बात करें तो किया सोनेट और सिरोस 18% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में आती हैं। इस वीडियो में मैंने वही कार्स इंक्लूड की हैं जो या तो सीएसटी में अवेलेबल हैं या फिर जल्दी सीएसटी में अवेलेबल हो जाएंगी। सोनेट और सिरोस इन दोनों कार्स के लिए सीएसटी में आपको बेस प्राइस पे 9% टैक्स पे करना है और 9% का आपका कंसेशन हो जाएगा। और वहीं सेल्टोस, कैरेंस और कैरेंस क्लेविस ये तीनों कार 40% जीएसटी स्लैब में आती हैं। इन कार्स के लिए बेस प्राइस में आप सीएसटी में 20% टैक्स पे करोगे और 20% का आपका कंसेशन हो जाएगा। किया की सिस्टर कंपनी Hyundai की बात करें तो Hyundai ग्रैंड आई10 नियोस, ओरा, एक्स्टर, i20 और वेन्यू ये 5 कार्स 18% टैक्स स्लैब कैटेगरी में आती हैं। इन कार्स के लिए सीएसटी में आप बेस प्राइस पे 9% टैक्स पे करोगे और आपका बेस प्राइस पे 9% का ही कंसेशन हो जाएगा। और वहीं वर्ना, क्रेटा और अल्कजार ये 3 कार 40% टैक्स स्लैब कैटेगरी में हैं। इन तीनों कार्स के लिए सीएसटी में आप 20% टैक्स पे करोगे और बेस प्राइस पे 20% का ही आपका कंसेशन हो जाएगा। और अब अगर बात करें अपने इंडियन ब्रांड टाटा की तो टाटा टियागो, टिगोर, अल्ट्रोज, पंच और नेक्सोन ये 5 कार 18% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में आती हैं। इन कार्स के लिए सीएसटी में आप बेस प्राइस पे 9% टैक्स पे करोगे और आपका 9% का ही कंसेशन हो जाएगा। और वहीं कर्व, हैरियर और सफारी ये 3 कार 40% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में आ रही हैं। इनके लिए आप सीएसटी में बेस प्राइस पे 20% टैक्स पे करोगे और आपका 20% का ही कंसेशन हो जाएगा। और अब अगर बात करें अपने दूसरे इंडियन ब्रांड महिंद्रा की, वैसे महिंद्रा अपना इंडियन ब्रांड है लेकिन सीएसटी कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड महिंद्रा का ही है। इनकी कार्स का कुछ अता पता नहीं रहता कब सीएसटी में लिस्टेड होंगी, कौन से वेरिएंट लिस्टेड होंगे भी या फिर नहीं होंगे। इनको मेल कर लो कोई रिप्लाई नहीं देंगे, ना ही सुनते हैं ना ही कोई जवाब देते हैं। पर जो भी है ठीक है, अपना इंडियन ब्रांड है, क्या ही कर सकते हैं। तो महिंद्रा की XUV 3XO, बोलेरो, बोलेरो नियो और थार के जो 1.5 लीटर डीजल इंजन वेरिएंट्स हैं वो 18% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए सीएसटी में आप बेस प्राइस पे 9% टैक्स पे करते हो और आपका 9% का ही कंसेशन हो जाता है। और वहीं थार 2 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल, इसके अलावा थार रोक्स, मराजो, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन और XUV 700 ये कार्स महिंद्रा की 40% जीएसटी स्लैब कैटेगरी में आती हैं। इन कार्स के लिए आप सीएसटी में बेस प्राइस पे 20% टैक्स पे करते हो और आपका 20% का ही कंसेशन हो जाता है। तो अभी आपने देखा किस ब्रांड की कौन सी कार किस कैटेगरी में आ रही है। ऐसे ही सीएसडी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।